सही टाइम पे चुप रहना सीखो, क्योंकि मुझसे नहीं होता है वो ड्रामा, मुझसे नहीं होता है वो लड़ाई झगड़ा करना। मैं पता नहीं किस सिचुएशन में क्या जोक मार दूं जो किसी को शायद बुरा लग जाए। नहीं, आई थिंक नेपोटिज्म हर जगह है और मुझे कुछ कभी खराब नहीं लगा। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट आई एम नॉट अ ग्रेट रियलिटी टीवी पर्सन। मुझे बहुत मजा आया टू जस्ट वॉच अनिल सर परफॉर्म एंड जुक जुक्स जियो वाज लाइक दिस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि एक सेट काम कैसे करता है। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। सो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है काफ़ी टैलेंटेड है एंड ऑल्सो अ फिटनेस फ्रिक टू। नॉट ओनली फिटनेस फ्रिक एंड एन एक्टर बट रियलिटी शोज के मास्टर है। सो या वेलकमिंग वरुण सूद ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो वरुण, कैसा था पूरा एक्सपीरियंस N3 के लिए? बहुत सही था। मेरे लिए नाम नमक निशान एक ऐसा शो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने पहली बार सुना कि मुझे एकेडमी जाने को मिलेगा, वहाँ पर मुझे शूट करने को मिलेगा और मैं एक कैडेट प्ले कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल फीलिंग थी, मेरे लिए और मेरे डैड के लिए। क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एक दिन आर्मी ज्वाइन करूँ, उनका भी सपना था कि वो अपने बेटे को यूनिफॉर्म में देखे। मैं रियल में तो ज्वाइन कर नहीं पाया, बट मैंने सीरीज के थ्रू वो सपना जी लिया और मेरे डैड ने भी इस सीरीज के थ्रू मुझे यूनिफॉर्म में देख लिया। ओह वाओ, नाइस। तो ट्रेनिंग किस तरह से हुआ? ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि मैं इसके पहले कॉल मी वे कर रहा था, तो उसमें मेरा फिजिक कंप्लीट एक अलग अवतार में था और मुझे कम से कम 20 केजी काटना पड़ा इस शो को फिल्म करने के लिए। वो इंटेंस ट्रेनिंग मेरे लिए आई थिंक एक मोटिवेशन फैक्टर भी थी कि जितना मैं ऑथेंटिक दिखा सकता हूँ एक कैडेट को, उतना मैं दिखाना चाहूँगा। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आप एक चीज़ देखते हो, आप बोलते हो यार ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, और स्पेशली क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से था तो मुझे पता है कि क्या ऑथेंटिक है क्या ऑथेंटिक नहीं है किसी आर्मी प्रोजेक्ट के बारे में। तो मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करूँगा ताकि मैं उस कैरेक्टर में फिट हो सकूँ। ये जो टाइटल है, नाम नमक और निशान, क्या किस तरह से पूरा स्टोरी अनफोल्ड करता है? आई थिंक इट टॉक्स अबाउट पेट्रियोटिज्म, इट टॉक्स अबाउट ब्रदरहुड। जो एक कैडेट का जो दिमाग चलता है एकेडमी में, वो बहुत एस्पेक्ट्स में चलता है। उसको देश की सेवा करनी है, ट्रेनिंग मुश्किल है, उसके बावजूद उसको अगले दिन उठना है और उसी मेहनत से और ट्रेनिंग करनी है। और इस ट्रेनिंग के दौरान वो जो दोस्त बनाता है वो उसके भाई बन जाते हैं, क्योंकि उनके साथ वही लाइफ बन जाती है। ना आपका कॉन्टैक्ट आपकी फैमिली के साथ है, ना कॉन्टैक्ट आपके बाहर की दुनिया के साथ है, वही आपकी जिंदगी है। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी अबाउट बीइंग अ कैडेट इन एनी आर्मी एकेडमी। मेरे डैड भी जो मुझे स्टोरी सुनाते थे, जो उनके कैडेट दोस्त तब थे वो आज तक मेंटेन है, तो मुझे बोलते कि वो लाइफ टाइम तक बॉन्ड कंटिन्यू होता है। सो दिस इज अ शो अबाउट दैट। इट टॉक्स अबाउट डेडिकेशन, ब्रदरहुड एंड डिवोशन फॉर योर कंट्री। पर सिंस जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपके फादर का एक सपना था आपको वो उस यूनिफॉर्म में देखे, तो कभी ये जब शो आपको ऑफर हुआ था कभी ऐसा कुछ बैगेज था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, या फिर वो कुछ पर्टिकुलर सीन को लेके कि नहीं आई हैव टू डू प्रॉपरली बिकॉज माई फादर विल बी वॉचिंग दैट आफ्टर? आई थिंक मेरा बस यही कंसर्न था कि मेरे पापा जब मुझे यूनिफॉर्म में देखे तो ये ना बोल सके कि तू नहीं लग रहा। मैं चाहता था कि वो बोले कि तू कन्विंसिंग लग रहा है। और एक सीन को लेकर नहीं, एक्चुअली पूरे शो को लेकर मेरा ये माइंडसेट था कि मेरे डैड अगर कन्विंस हो गए तो मतलब मैं उसमें खुश हूँ। और ऑब्वियसली अभी तो शो आना बाकी है, बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू सेंड हिम फोटोज फ्रॉम द सेट। हाँ तो लग रहा है, अपनी तूने कैप अच्छी पहनी है, तूने बेल्ट सही जगह पहनी, तेरे जूते सही तरह टाइड है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो मैं उसमें काफ़ी खुश था। पर वो बैगेज थ्रू आउट मेरे शो का था कि मैं जितना ऑथेंटिक दिखा सकूँ और मेरे डैड जितना अच्छे तरीके से कन्विंस हो सके उतना मेरे लिए अच्छा है। बट वो टेंशन था कि मुझे पूरा टाइम करना है, पूरा टाइम। सो हाउ यूज्ड टू डील विद दैट टेंशन एंड स्ट्रेस? आई थिंक बिकॉज मेरा कैरेक्टर भी ऐसा ही है जो काफ़ी वरी करता है अपने डैड के बारे में, और मेरे कैरेक्टर के डैड भी आर्मी में थे। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हेल्प किया मुझे। दैट प्रेशर काइंड ऑफ हेल्प मी प्ले युवराज। और मैंने अपनी रियल लाइफ टेंशन अबाउट प्रूविंग इट टू माई डैड कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो मैंने कैरेक्टर में भी यूज़ किया। सो आफ्टर ऑल दिस, जैसे कि आपने कहा कि आप पिक्चर सेंड करते थे, ऑब्वियसली कुछ क्लिप्स तो आपने दिखाया होगा, तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपके डैड से? आप उनको बहुत सही लगा। उन्होंने अपने एक दो कोर्समेट्स थे उनको भी दिखाया, जो उनके बाकी फेलो ऑफिसर्स थे।
एंड इवन दे वर वेरी एक्साइटेड क्योंकि उनको अपने एकेडमी के दिन याद आ गए, क्योंकि उनको मैंने एक दो सीन दिखा जहाँ पर हम मस्ती भी कर रहे हैं, जहाँ पर मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ। एंड देन दे स्पोक अबाउट देयर टाइम्स कि जब वो लोग एकेडमी में थे तो उनके लिए कौन सा टाइम मुश्किल था, कौन सा टाइम वो लोग मस्ती करते थे। तो जब मैंने वो कॉन्वर्जेशन होते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि यार नहीं, इट विल वर्क अमंगस्ट एवरीबडी। करेक्ट। बट आपने ना आपके फैंस को अलग अलग कैरेक्टर से सरप्राइज किया है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है आपका, जुग जुग जियो में डिफरेंट कैरेक्टर था, बहुत अलग अलग आपको भी ट्राई करने मिलता है। तो कभी आपके लिए वो डिफिकल्टी हुआ है कि अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना? आई थिंक अभी तक मैंने जितने कैरेक्टर प्ले किए हैं वो एक मेरा ही पार्ट रहा है उसके अंदर। मैंने कहीं ना कहीं उसको, हर कैरेक्टर को वरुण से रिलेट किया है। युवराज प्ले करने के लिए मेरे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि युवराज और मेरे बीच बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। युवराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको आता ही नहीं है, और बहुत अपने में रहता है, बहुत कम दोस्त है उसके, बात नहीं करता, हमेशा टेंशन में रहता है, वरिड रहता है, हंसी मजाक नहीं करता, बस लाइक ज़्यादा ही फोकस्ड है लाइफ में। ओनली सिमिलैरिटी ये थी कि युवराज के डैड भी आर्मी में थे और मेरे डैड भी आर्मी में है। और युवराज का सपना भी फौज जाना था, मेरा भी जब एक टाइम पे सपना फौज में जाना था, तो वही सिमिलैरिटी थी। आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि अभी तक मुझे अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने को मिले, पर ये वाला कैरेक्टर सबसे मुश्किल था। तो किस तरह से आपने प्रिपेयर किया आपके कैरेक्टर के लिए? तो पहले 2 दिन तो जब हम शूट कर रहे थे तो ट्रेनिंग का ही शूट किया हमने। तो उस दौरान जो वहाँ पे असली कैडेट थे, मैंने उन लोगों से बात करी कि उनकी क्या माइंडसेट है, वो लोग क्यों आए एकेडमी में, उनका क्या एम है लाइफ में। और काफ़ी अलग अलग कैडेट से मिलने के बाद मैंने वो कैरेक्टर शेप किया, और कहीं ना कहीं अपने एक छोटे से रीज़न से उनको रिलेट किया। जैसे मेरा भी वो था ड्रीम कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँ, और मेरे पापा मुझसे प्राउड होंगे और मैं फैमिली लेगेसी कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने कहीं ना कहीं वहाँ से अपना कैरेक्टर निकाला, कहीं ना कहीं मैंने एक और स्टोरी कहीं और से जोड़ी, और फिर जाके वो युवराज बना। So, इतने सारे जो आपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, उसमें से सिमिलैरिटी किससे होता है, वरुण एंड द अदर कैरेक्टर? एक तो आहान से काफ़ी सिमिलैरिटी है जो मैंने कर्मा कॉलिंग में प्ले किया, और जो मेरा कैरेक्टर कॉल मी वे में है वो भी काफ़ी सिमिलर है मुझसे। तो अगर युवराज से कोई हैबिट कुछ अडॉप्ट करना हो तो वरुण कौन सा क्वालिटी या हैबिट अडॉप्ट करना चाहे? अगर युवराज से कुछ हैबिट कि सही टाइम पे चुप रहना सीखो, मैं युवराज से ये वाली क्वालिटी यूज करना चाहूंगा। कि मेरा क्या होता है कि मैं पता नहीं किस सिचुएशन में क्या जोक मार दूं जो किसी को शायद बुरा लग जाए, ऑफेंड हो जाए। तो मैं ये तो वो सीखना चाहूंगा कि युवराज से कि सही टाइम पे चुप हो जाओ बॉस, जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां मत बोलो। पर कौन सा फेवरेट कैरेक्टर रहा है जो आपके दिल के करीब हो? दिल के करीब तो युवराज रहा है, पर जो करने में बहुत मजा आया वो कॉल मी बे का कैरेक्टर है। वो करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। Oh God! But since talking about reality shows, हमने काफी टाइम से आपको रियलिटी शोज करते हुए देखा है। अगर अभी ऐसा कोई रियलिटी शो बचा है जो आपको करना है, बाकी है? बाकी तो बहुत है जो मैंने नहीं किया, पर करने नहीं है अभी। मैंने रियलाइज कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं एज अ कंटेस्टेंट इतना बढ़िया नहीं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ उस रियलाइजेशन से, क्योंकि मुझसे नहीं होता है वो ड्रामा, मुझसे नहीं होता है वो लड़ाई झगड़ा करना। मैं बहुत खुश हूँ कि जब मुझे कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, मे बी यू नॉट मेंट फॉर रियलिटी शोज, आई एम लाइक थैंक यू सो मच, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट आपने किया है रियलिटी शोज, तो किस तरह से रेस्पॉन्सेस आपको मिला है? मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है कि मैं बहुत रिलेटेबल था। मैं फालतू के कभी झगड़े में पड़ा नहीं, मैंने फालतू कभी किसी को बोला नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आफ्टर द शो इज एंडेड, एवरीथिंग इज एंडेड फॉर मी। जो भी शो पे पंगे थोड़े बहुत हुए होंगे वो भी खत्म हो गए, मतलब मैं कभी ड्रैग करके लेके नहीं गया। करेक्ट। So I think that's why people could relate to me, and that's why I think that I'm not a great reality TV person. But you can. Any dance reality show? Nothing. वहाँ पे भी ड्रामा ही हो जाता है eventually, पर मुझे नहीं करना है अभी। But अभी only you are focusing on Bollywood and only acting. Acting. Yeah. Wow. So कुछ manifestation है ये एक्टर के साथ स्क्रीन पे शेयर करना? मुझे एक्चुअली अगर भगवान मेरी सुन रहे हैं तो मुझे रियली आई वांट टू वर्क विद रणबीर कपूर। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एवर। उनसे ज़्यादा ऑर्गेनिक, मुझसे ज़्यादा नेचुरल मैंने आज तक कभी किसी को स्क्रीन पे नहीं देखा है, एंड आई होप आई कैन वर्क विद हिम वन डे। उनकी कोई फेवरेट फिल्म? सारी। टॉक अबाउट बर्फी, रॉकस्टार,
अजब प्रेम की गजब कहानी, every character that he's done is different and convincing है. अगर वो over the top भी कर रहे हैं तो वो भी convincing है. So it's a very difficult thing to do, to look organic and convincing in everything that you do. So इनकी जो इतनी सारी फिल्म्स है रणबीर कपूर की, तो उन फिल्म्स में से ऐसा कोई अगर रीमेक बनता है, Rockstar, 100%. क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही 100% Rockstar. That film is something that moved me कि यार कोई बंदा ये भी pull off कर सकता है. So after I think watching Rockstar, my respect for Ranbir Kapoor as an artist has gone to a different level. तो I hope अगर कभी रीमेक बने तो मैं उसके लिए ऑडिशन बिल्कुल करना चाहूंगा. अब रिलीज भी हुई थी फिर से. हाँ जी, देखी. थिएटर में देखा था. Of course. ऑब्वियसली एनी टाइम जब अभी भी होगी तो हम देख लेंगे. बिल्कुल 100%. जितनी बार रिलीज होगी उतनी बार देखेंगे. But you have shared screen space with also big names. जुग जुग जियो में भी था. How was your experience with working with them? I think मेरा पार्ट बहुत छोटा था, बट मैं सेट पे काफी टाइम रहा. मैं बाकी लोगों को एक्टिंग करते हुए देखता था. मेरा फर्स्ट टाइम ऑन अ बिग फिक्शन सेट था, तो आई वाज जस्ट टेकिंग इन द एक्सपीरियंस ऑफ इट. मुझे बहुत मजा आया टू जस्ट वॉच अनिल सर परफॉर्म. एंड जुग जुग जियो वाज लाइक दिस लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि एक सेट काम कैसे करता है. जब कर्मा कॉलिंग की बारी आई तो आई गॉट टू शेयर द सेम स्क्रीन स्पेस विद रवीना मैम. उनके साथ भी मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. फिर कॉल मी बे विद अनन्या पांडे. I think I've been very lucky to be surrounded with very welcoming people. Correct. And people who have not seen me as their below. हमेशा equally treat किया और अच्छे से treat किया. तो मैं बहुत fortunate हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. फिर आपका जो बॉलीवुड डेब्यू था, I guess it was with जुग जुग जियो. Yes. हाँ. So जब आपको फर्स्ट टाइम ऑफर आया एंड आपको पता चला कि वरुण धवन है, कियारा आडवाणी है, अनिल सर, सो सबसे पहले क्या रिएक्शन आया था वो टाइम पे? जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आया, इसको मुझे बता दिया था कि कितना रोल है और क्या पार्ट है. आई न्यू इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग रोल, बट जस्ट द फैक्ट कि ये एक धर्मा की मूवी है और मुझे उसमें आने का मौका मिलेगा, मैं उसमें ही खुश था काफ़ी. और आई जस्ट वांटेड दैट स्पार्क टू लाइटन मी अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब काफ़ी टाइम तक काम नहीं मिलता है या फिर आप एक ट्रांजिशन ले रहे होते हो, जैसे मेरा था कि मैं रियलिटी से फिक्शन में आया, तो मुझे समझ नहीं थी कि मैं क्या करूं. पर जब ये मुझे ऑफर आया तो मुझे लगा कि शायद यही एक स्पार्क क्रिएटिंग मशीन होने वाली, जहाँ पर मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा और जब खुद को देखूंगा तो वो स्पार्क इग्नाइट होगा कि ये मुझे और चाहिए. और आई थिंक जुग जुग जियो एक्टेड लाइक अ स्पार्क फॉर मी इन माय लाइफ. एग्जैक्टली. रिकॉग्निशन मिला, रिकॉग्निशन मिला. हाँ. सो बट वरुण, टॉकिंग अबाउट धर्मा, बहुत लोगों के मन में यही आता है कि नेपोटिज्म होगा, फेवरिज्म होगा, तो आपको कभी वो चैलेंजिंग लगा? नहीं, आई थिंक नेपोटिज्म हर जगह है और मुझे कुछ कभी खराब नहीं लगा. अगर आप एक सर्टेन फैमिली में बॉर्न हो रहे हो, वो आपकी गलती थोड़ी है. और बहुत अगर मेरे पास भी पावर होता तो मैं भी अपने ही फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहा होता. और ऐसे होता हुआ है बहुत टाइम से, नॉट ओनली इन लाइक द बॉलीवुड इंडस्ट्री बट इन एवरी इंडस्ट्री. तो सबकी एक अलग जर्नी होती है, सबका एक अलग पाथ होता है. उनको शायद चीज़ें थोड़ी जल्दी मिल जाए, हमको थोड़ी लेट मिले, बट प्रोसेस वही है. आपको अगर ऑडियंस पसंद कर रही है तो पसंद कर रही है, नहीं कर रही तो नहीं कर रही. सो आई एम एक्चुअली वेरी ओके विद द फैक्ट दैट इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि मेरा एक जर्नी अलग होने वाली है. और अगर मैं कंपेयर करने पे आया तो फिर मैं ही शायद सैड होते रहूँगा. सो आई एम वेरी हैप्पी व्हेन एवरीबॉडी डज वेल एंड आई हैव माय ओन जर्नी टू फॉलो. सो या, नेवर रियली पेड अटेंशन टू दैट. सो नाम, नमक और निशान, इसके अलावा और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपका? कॉल मी पे आने वाला है. नाम, नमक, निशान के बाद एक और शो आने वाला है, वो काफ़ी फन स्पेस में है. उसके बारे में आपको मैं अभी बता सकता नहीं हूँ, पर मैं बता दूंगा इवेंचुअली. बट रियली वांट टू नो योर कैरेक्टर कॉल मी वे में. इट्स फन. इट्स लाइक अनन्या पांडे है तो ऑब्वियसली फन तो है ही. इसमें बहुत ज़्यादा फन है. मतलब मैं अपने आप को वन ऑफ द फनीस्ट कैरेक्टर्स मानूंगा कॉल मी वे में. सो यू रियली एंजॉयड? आई रियली एंजॉयड इट. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते? नहीं, पर मैं इतना बताऊंगा कि मैं जितना खुला हूँ कॉल मी पे में, उतना मैं शायद ही किसी कैरेक्टर में खुला हूँ. ओह माय गॉड. आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था स्टार्टिंग ऑफ दिस इंटरव्यू कि आपने वेट लॉस किया. हाँ जी. सो आपका वेट लॉस जर्नी क्या था? मैं हमेशा से आई हैव बीन अ बास्केटबॉल प्लेयर और मेरे अकॉर्डिंग यही है कि अगर आपको वेट लॉस करना है इन द मोस्ट फन वे पॉसिबल, देन यू पिक अ स्पोर्ट एंड यू प्ले इट. और आई थिंक मेरे भी वेट लॉस एज इन मैं 100 kg ऑफ मसल ही था. आई जस्ट हैड टू लुक लीनर फॉर नाम, नमक, निशान.
तो I played basketball, I did the army drills that were required for me to do in the show. और वही कर करके मैंने वेट लॉस किया तो अपना। जिम नहीं किया आपने? हार्डली, बहुत कम उस टाइम पे, तो बहुत उसमें कम। मसल गेन होता है इसलिए। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत कम। So since you are completed with the project, तो अभी back to gym। हाँ, बैक टू जिम। मैं जिम मेरा कंफर्ट जोन है, ज्यादा इतनी मेहनत लगती नहीं है। But we also know that you are very foodie. So Yeah. how do you manage your diet? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक बार खा लिया तो क्या ही हो जाएगा, Correct. और फिर मैं अगले दिन देखता हूँ कि क्या ही हो गया, ये तो नहीं खाना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं मेरी जो ट्रेनिंग रिजीम है और जो मेरे ट्रेनर्स हैं वो मुझे अलाउ कर देते हैं कि एक बार खा ले, उसके बाद 15-20 दिन तक कुछ मत But करिए। I think ये आप follow नहीं करते, you still eat। I try to control as much as I can। अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे जब मैं कर्मा कॉलिंग में आया था तो मैंने 8 महीने तक कुछ नहीं खाया था, कुछ फालतू नहीं खाया था। I had no cheat meal। For Call Me Bae, there were no cheat meals। Like I was on a very high protein diet। Oh wow। For नाम नमक निशान, no cheat meals because I have to look leaner। So जब मैं काम नहीं, कट डाउन किया था आपने? बहुत ज्यादा, जब मैं काम नहीं कर रहा था तब तो मैं खा रहा होता। बट वो कभी गिल्ट हुआ ऐसे कि हर बार, ज्यादा? एवरी टाइम। जैसे मेरे फॉर द लास्ट 2 years मेरे एब्स काफी मेंटेन्ड है, तो जब ऐसे कुछ भी लगता है कि कम हो गए तो लगता है कि यार वापस मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये भी पता है कि अभी इस टाइम में और काम आने में काफी टाइम है, तो फिर लगता है कि तब तक हो जाएगा ठीक। जैसे स्पेसिफिकली फूड में व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? लेटली आई हैव बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ मैसूर पाक। मैं शुगर, स्ट्रेट अप शुगर। मैं चीनी ऐसे पैकेट से खोल के भी खा जाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। Are you serious? I can eat चीनी like from the box with a spoon। मैं चीनी, मुझे इतनी पसंद है। पर वो नजर नहीं आता, क्योंकि पता नहीं इतना मेहनत भी उतनी जाती है। मेहनत, वही तो हम जानना चाहते हैं। कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? मैं ना कभी हमेशा ये सोचता हूँ कि शोइंग अप इन द जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मन भी नहीं कर रहा होता ना, तो आप जाओ एक बार और वहां पर हो ही जाएगा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैं रेगुलर बहुत हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा था पर रेगुलर काफी हूँ। So are you honest with your trainer? Like I'm if very you honest। eat sugar इतना सारा and वेरी ऑनेस्ट। so उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका बोलता है कोई निकाल देंगे। अभी उनके निकालने में और मेरे सहने में जमीन आसमान का फर्क है, पर हो ही जाता है इवेंचुअली। करेक्ट। बट वरुण, आज का दिन आपके लिए शायद से बहुत स्पेशल होगा। इट्स योर फादर्स बर्थडे आल्सो। यस इट इज। सो क्या कुछ प्लान किया है? मेरे डैड मेरे तरह ही है, या फिर मैं अपने डैड की तरह हूँ। हमको दोनों को बर्थडे सेलिब्रेट करना इतना पसंद नहीं है। वो आई थिंक जब रात को मैंने फोन करने की ट्राई किया, वो ओलंपिक्स देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, तो ही सेड कॉल मी लेटर, आई एम वाचिंग द ओलंपिक्स। आई सेड ओके पापा, हैप्पी बर्थडे, लाइक थैंक्स। तो वी बोथ आर लाइक दैट, वी बोथ डोंट लाइक टू सेलिब्रेट आवर बर्थडेज, और उसी दिन को हम नॉर्मल रखते हैं, इतना कुछ ओवर हाइप नहीं करते। तो बिफोर एंडिंग दिस, आपके जो फैंस है बहुत प्यार दे रहे हैं आपको, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन माय वर्क। आगे भी ऐसे ही काम आते रहेगा, तो आई नीड योर सपोर्ट एंड योर लव, एंड आई होप टू कीप यू एंटरटेन्ड ऑल द टाइम। थैंक यू। थैंक यू।